तो आज मैया कुंती ने कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति ये होती है कि हम नारायण को भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी संपत्ति ये होती है कि हम भगवान को याद करते हैं। बाबा तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत्ति सोई, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। इस प्रकार से मैया कुंती ने कहा कि जितने भी दुख हैं मेरी झोली में डाल दो, जिससे कि मैं जीवन में कभी तुम्हें भूलूं नहीं। भगवान ने सोचा पितामह भीष्म के हृदय में बैठ करके इनके लिए उपदेश कराऊं तो इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। पितामह भीष्म के पास ले जाते पांचों पांडव द्रौपदी को और कहा कि पितामह पांडवों को राजधर्म का उपदेश कीजिए। पितामह भीष्म ने कहा पांडवों, राजा का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि राजा को अपने जीवन में दान धर्म बहुत करना चाहिए। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। राजा को अपने जीवन में दान बहुत करना चाहिए। दूसरी बात बताई कि राजा को अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। और राजा क्या, कोई भी व्यक्ति हो अगर हमारी आंखों के सामने पाप हो रहा है तो या तो उस पाप को रोके, और अगर रोकने के योग्य नहीं हो तो वहां से रवाना हो जाना चाहिए। इतनी बात कही तो एकदम से द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म जैसे बलशाली तेजस्वी व्यक्ति के सामने हंसना, ये तो एक विचित्र घटना हुई। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटी द्रौपदी तुम हंस रही हो, एकदम से मानो जमीन तले से पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। कहने लगी, हाँ पितामह मुझे माफ कर दो। भीष्म कहने लगे, नहीं बेटी, जो कुलवती नारियां होती हैं वो व्यर्थ में नहीं हंसती, तुम्हारी हंसी का कोई कारण है, जरा मुझे बताइए। तो द्रौपदी ने आज कहा, हे पितामह, आज तो आप बड़े बड़े उपदेश कर रहे हो कि राजा को आंखों के सामने पाप देखना नहीं चाहिए, लेकिन याद करो उस वक्त को जिस समय दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी को खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, उस समय तुम्हारा उपदेश कहाँ गया था? अगर जरा भी तुम नजर उठा के ये कह देते कि कोई द्रौपदी की तरफ आंख नहीं उठाएगा, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन की कि साड़ी के पल्लू को पकड़ना तो दूर की बात रही, मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता था। लेकिन उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? पितामह भीष्म रोने लगे, आंखों से आंसू छलकने लगे। हे द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और पापी का अन्न खा करके मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। देख नहीं रही हो, बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ, पाप का बना हुआ रक्त था वो निकल गया, मेरी बुद्धि सही हो गई।
पितामह भीष्म ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु अब मेरा अंत समय है, मैं जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि आप चाहो तो आपको अमर कर दूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। पितामह भीष्म कहने लगे, गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही वरदान दे दो। मेरी एक बेटी है जिसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, वो बेटी कोई और नहीं हमारी तुम्हारी बुद्धि है। उसी समय कृष्ण कृष्ण कहकर के पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को छोड़ा। पांडवों ने पितामह भीष्म के सभी संस्कार पूरे किए, पांडव राजा बन गए। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ द्वारका को चले गए। कुछ समय के बाद में इस बालक ने जन्म ले लिया, जिसको मेरे गोविंद ने मातृ गर्भ में जन्म दर्शन दिया था। उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विष्णु रात। भगवान श्री कृष्ण चोचक लेकर के आते हैं और उस बालक के सर पर हाथ फिराया और प्यार से इसका नाम रख दिया परीक्षित। धीरे धीरे समय गुजरता है, बहुत समय गुजर गया, परीक्षित का भी विवाह हो गया। पांडवों को राजगद्दी मिल गई। श्री कृष्ण कहने लगे, अब मैं जाना चाहता हूं। तो पांडव कहने लगे, हे प्रभु तुम्हें छोड़ने का तो मन नहीं करता, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि द्वारका वासियों को हमारी वजह से कष्ट हो। रथ में सवार होकर के चलते मेरे गोविंद आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए गए। अर्जुन की आंखों के सामने देखते देखते मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के भागवत में समाहित हो गए। गोपियों को विदा किया था अर्जुन के साथ में, गोपियों की लूट कर ली रास्ते में भीलों ने। रोते रोते अर्जुन आए हस्तिनापुर में। पांडवों ने पूछा कि आप इस तरह से रो क्यों रहे हो, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो चुका है? शरीर के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं, या तो अगम्या स्त्री के साथ संबंध हो जाना, या धोखे से गाय का वध हो जाना, या फिर जिसके बिन हम एक पल भी नहीं रह सकते वह इस दुनिया में नहीं रहे। तो अर्जुन ने कहा कि जिन प्रभु के साथ में हम रहे, जिनकी कृपा से हमने महाभारत को जीता, वही श्री कृष्ण प्रभु शरीर छोड़ करके चले गए। मैया कुंती ने सुना कि भगवान नहीं रहे, धड़ाम से जमीन में गिरी, कृष्ण कृष्ण कह करके प्राणों को छोड़ दिया। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया, परीक्षित के सर पर राज मुकुट रखा और कहा कि बेटा हमेशा याद रखना कि गौ ब्राह्मण संतों का सम्मान करना, शत्रु कितना भी बुरा हो लेकिन शरण में आ जाए तो शरण में आए हुए पर कभी कोई बार मत कर देना। राज मुकुट रख करके परीक्षित को राज दिया। हिमालय में जाकर के 5 पांडव द्रौपदी के साथ में अपने शरीर को छोड़ दिया।